हमारे साथ जैन समाज के बहुत अग्रणी आचार्य विभो सागर जी महाराज हमारे साथ में हैं। हमारे मन में कुछ जिज्ञासा है जैन समाज को लेकर, उससे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका मुख्य मंत्र है जैन समाज का अहिंसा, लेकिन अहिंसा के रास्ते पर चलकर हम कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जो अहिंसा की भाषा न समझे, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? भाषा तो अहिंसा की ही समझना पड़ेगी, चाहे आज समझें, चाहे कल समझें, चाहे देर से समझें, क्योंकि समस्या का समाधान। मेरा सीधा सीधा आरोप ये है कि आपका जैन समाज जो है आज के दौर में प्रासंगिक नहीं है। हमारा पड़ोसी मुल्क बार बार अहिंसा की बात कर रहा है, उसे हम अहिंसा की बात करेंगे तो उनके समझ में नहीं आ रही बातें। उस रास्ते, उसमें क्या आपके लिए रास्ता होना चाहिए? भाई, बात तो अहिंसा की ही है और अहिंसा के माध्यम से वे आज सुखी हैं पूरा विश्व। आज अब देखिए कि रूस यूक्रेन में हिंसा का आतंक छाया हुआ है, क्या 2 साल से उनको शांति मिली क्या? और यदि युद्ध विराम हो जाए तो अहिंसा हो जाएगी, तत्काल शांति मिल जाएगी। इसका मतलब है शांति तो जब भी मिलेगी अहिंसा से ही मिलेगी। इसलिए उनके लिए अहिंसा की बात समझनी चाहिए। वे अपने यहाँ पर देख रहे हैं कि आज पड़ोसी देश में जिस तरह से गृह युद्ध छाया हुआ है। अब तक हमारे देश पे कई बार पाकिस्तान हमला कर चुका है। अगर हम उनको अहिंसा के मार्ग से जवाब देते तो हमारा क्या हाल होता? आप हमने जवाब तो अहिंसा के माध्यम से ही दिया है। अब आप ये कहते हैं कि युद्ध में यदि जो भाषा समझता नहीं है, सुनिए, पड़ोसी देश समझे ना समझे, पर मैं आपको बता दूं, यदि युद्ध में हमारा भारत अपनी रक्षा के लिए जो भी उचित कदम उठाता है वो अहिंसा के अंतर्गत ही आता है। संत का माला उठाना और सैनिक का भाला उठाना अहिंसा के अंतर ही आता है। अच्छा गुरु जी, एक चीज़ बताइए कि आमतौर पे आप लोग जो है ज़मीन के नीचे जो उपजा हुआ अनाज होता है उससे तो परहेज करते हैं, लेकिन ज़मीन के बाहर जो अनाज आता है वो आप ग्रहण करते हैं। ये अनाज के साथ में दुर्भाव क्यों सर? नहीं, एक उत्पन्न होने की जिसमें क्षमता है वो पूर्णता उत्पन्न होकर के जब सूख जाता है तो उसमें से जीव निकल जाता है। और जब तक उसमें उत्पत्ति की क्षमता है तो उसको हम पूर्ण विकास की बात करते हैं कि जमीन में उत्पन्न हो रहा उसको पूर्ण विकसित हो देना चाहिए। और पूर्ण विकसित होने के बाद कुछ काल के बाद उसमें से जीव निकल जाएगा, वो स्वतः सूख जाएगा और सूखने के बाद हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे हल्दी है, सूखने के बाद हम उसका उपयोग करते हैं। गेहूं है, सूखने के बाद हम उसका उपयोग करते हैं। इस तरह से, क्योंकि सूखने के बाद उसमें से जीव निकल जाता है। लहसुन खाने से भी आप परहेज करते हैं आप लोग जैन समाज के? जी, मुझे क्या बोले? लहसुन जो होता है वो मादकता में आता है, उसके खाने से उन्माद पैदा होता है और ये जैन समाज ही मना नहीं करता है, अपितु वैदिक में भी लिखा है कि तामसिक भोजन दुष्प्रवृत्तियों को जन्म देता है। इसलिए वैदिक में भी बताया है कि तामसिक भोजन करने से अशुभ चेष्टाएं जागती हैं, जिन्हें सात्विक जीवन जीना चाहिए। ऐसे राजागण श्रेष्ठ पुरुषों के लिए तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तामसिक भोजन करने से ना तो हम देश चला सकते हैं, ना समाज चला सकते हैं, ना श्रेष्ठ तरीके से परिवार चला सकते हैं। यदि आपको चाहिए कि अपने परिवार में शांति की स्थापना करना है तो तामसिक भोजन से बचना चाहिए। गुरु जी, जानना चाहेंगे आप लोग चांदी और सोने के आभूषणों का, पात्रों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसको मुझे क्या लॉजिक होता है? नहीं, चांदी के बर्तन, चांदी के सोने के। आप देखिए, हमारे पास ना चांदी का कोई बर्तन है ना सोने का कोई बर्तन है। हम 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं। ना हमारे पास मकान है, ना हमारे पास भवन है, ना माला। हमारे पास किसी भी तरह का कोई सोना चांदी नाम का कोई उपकरण नहीं है। हम संपूर्ण प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं।
नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपके जो मंदिर है जहाँ पे पुजारी वगैरह होते हैं, लोग होते हैं, उनको सलाह दी जाती है कि चांदी और सोने के बर्तनों का इस्तेमाल कीजिए। आपका जो अन्न जल जिसके माध्यम से जाएगा। नहीं, देखिए आपने प्रश्न किया है, चांदी और सोने के बर्तनों की बात नहीं की जाती है, पर ये की जाती कि लोहे के बर्तन में उतनी शुद्धता नहीं होती है जितनी पीतल में, तांबे में होती है। इसलिए प्राय करके पीतल और तांबे के बर्तन यूज करते हैं। ये बात है कि तांबे या पीतल के बर्तन पर कोई पॉलिश करा लेता है, इस तरह से यूज करते हैं।